तो हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में टॉप 15 एमसीक्यू को यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है? फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर प्रश्न के साथ फुल एक्सप्लेनेशन मैंने लाया है दोस्तों, और सभी के साथ कुछ न कुछ फैक्ट आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में किस राज्य के साथ लगती है? चीन की सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में किस राज्य के साथ लगती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आंसर कीजिएगा। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। देखिए, इसे हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मानचित्र की सहायता से समझेंगे, और मानचित्र की सहायता से जब हम लोग समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी पूर्वी राज्य है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, और चीन के साथ जो है सीमा बनाती है किससे? मैकमोहन रेखा से। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। ठीक है, और यह राज्य जो है भूटान, म्यांमार, असम और नागालैंड से अपनी सीमा साझा करता है। सारी बातें क्लियर हो गई होगी, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, राज्य और राजधानी का सही मिलान आपको करना है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आंसर कीजिए। नागालैंड की राजधानी शिलोंग है, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, और शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है, आप सभी जानते होंगे। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है, जो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून है, देहरादून है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। ठीक है, देखिए, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। झारखंड की राजधानी रांची है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। राइट। देखिए, अगला सवाल क्या है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, और यह बारामासी नदी नहीं है। ठीक है, तो दामोदर को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें बाढ़ आती है और काफ़ी तबाही मचाती है। ठीक है, यानी तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बंगाल का शोक कहा जाता है। बता चुका हूँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बाढ़ आती है। ठीक है, इसके कारण पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भारी तबाही होती है। ठीक है, लेकिन अब यह तबाही कम हो गई है दोस्तों, क्योंकि दामोदर नदी पर 8 बांध बना दिए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बना दिए गए हैं। ठीक है, और यह परियोजना किसकी परियोजना है? डीवीसी,
किसकी परियोजना है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1948। इसके तहत 8 बांध बनाए गए थे। क्लियर? और किस पर आधारित है? अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा मित्रों। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3, 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, इसे हम मानचित्र से समझेंगे दोस्तों काफी अच्छे ढंग से। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो ये 3 देशों के साथ लगती है। क्लियर? आप देख सकते हैं चित्र में पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा किससे लगती है? बंगाल से लगती है, बंगाल से लगती है। यहाँ पर भूटान से लगती है और नेपाल से लगती है। तो कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। राइट? देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से भी लगती है। 5 भारतीय राज्य कौन कौन है देख लीजिए। बिहार है, झारखंड है, ठीक है, ओडिशा है, क्लियर, सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम है और असम है। ठीक है, असम। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजधानी कहाँ है पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी कोलकाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी CHSL 2016 का सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य जो है अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता है मित्रों? उत्तर प्रदेश साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश साझा करता है, मध्य प्रदेश साझा नहीं करता है, राजस्थान करता है, हिमाचल प्रदेश भी साझा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश जो है हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है। आइए इसे समझते हैं। देखिए हरियाणा राज्य की बात कर लिया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा किसके साथ लगता है? पंजाब के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और यह दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। क्लियर? किससे? हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से लगती है सीमा। मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता, आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और खुद चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी कहाँ पर है दोस्तों? तो चंडीगढ़ में है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ठीक है, गोवा से कोची तक, गोवा से दीव तक, दमन से गोवा तक, गोवा से मुंबई तक। आंसर कीजिएगा। तो दमन से गोवा तक के भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? दमन से गोवा तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से? दमन से गोवा तक फैला हुआ है, दमन से गोवा तक फैला हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कोंकण कोस्ट यानी कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, मालाबार तट केरल राज्य में है। ठीक है, जबकि कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश के तट रेखा को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट रेखा को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। राइट?
देखिए अगला सवाल क्या है मित्रों, आंसर कीजिएगा। इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तापी नदी, चंबल नदी, माही नदी या महानदी? ठीक है, इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? देखिए ताप्ती नदी या तापी नदी, ठीक है, किस पहाड़ी से निकलती है? मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौर के समीप जानापाव से निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, माही नदी के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? जानापा पहाड़ी, इंदौर है। और यह उत्तर दिशा में बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। जबकि तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से। ठीक है, माही नदी बिंदी पर्वत से निकलती है और महानदी सिहावा के पास से निकल जाती है। राइट, चलिए अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2019 है ना। उस दर्रे का नाम बताना है जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पेंसिला, खरदुल्ला, बनिहाल दर्रा या लिपू लेक दर्रा? तो उस दर्रे का नाम क्या है दोस्तों? लिपू लेक दर्रा है ना। देखिए कौन सा दर्रा है? लिपू लेक दर्रा है, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है। इसका प्रयोग किया है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, इस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और भारत और चीन की भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है। भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और यह दर्रा जो है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ पर है? कौन सा है? ठीक है, चपोरा तट, दीव तट, अक्सा तट या मरीना तट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मरीना तट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। देखिए भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है? मरीना बीच है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। कितना किलोमीटर? लगभग 12 किलोमीटर का है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखिएगा गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तट रेखा, आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, अगला कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट से सवाल किया गया है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसे पहले पिक 15 के रूप में जाना जाता था। पिक 15 के रूप में जाना जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चोमो लुंगबा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है। ठीक है, यदि ऑप्शन में 8,850 में रहे तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। राइट, अगला सवाल करिए। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? देखिए कोटा जो है ना दोस्तों, देखिए बाड़मेर मरुस्थलीय जिला है, जैसलमेर मरुस्थलीय जिला है, चूरू भी मरुस्थलीय जिला है, कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है।
है ना, चित्र से समझेंगे। देखिए जितने भी मरुस्थलीय जिला है दोस्तों, इसे मैंने ब्लैक स्याही से कलर कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों में आपका बाड़मेर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू शामिल है, जबकि कोटा जो है एक मैदानी क्षेत्र है। राजस्थान में कितने जिले रेगिस्तानी हैं? 11 जिले। आप देख सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगा सागर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, जालोर, पाली, ठीक है, ये सभी 11 जिले जो है रेगिस्तानी जिले हैं, ठीक है। जबकि कोटा जो है दोस्तों राजस्थानी जिला नहीं है। कोटा यहाँ पर है, ये रेगिस्तानी जिला नहीं है, ठीक है। चलिए, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? देखिए तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच, नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू कश्मीर। तो तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आइए इसे चित्र से समझते हैं। देखिए एक नाम याद करके रखिएगा, सिडनी बुर्राड, ठीक है। इस नाम को आप याद रखिएगा। सिडनी बुर्राड ने, ठीक है, नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किया है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंडस, सतलज, काली, तिस्ता, ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र, ठीक है, या दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ठीक है। देखिए इंडस और सतलज के बीच, यानी सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? तो ये पंजाब हिमालय है। क्लियर? देखिए सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच आपको दिखाई दे रहा होगा नेपाल हिमालय है। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। क्लियर हो गया? बढ़िया से। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी, जिसे सैंडल पिक भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। देखिए सैंडल पिक जो है ना दोस्तों, ये किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सैंडल पिक की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 732 मीटर है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, चित्र से समझते हैं, है ना। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सैंडल पिक एक किस अंडमान में स्थित है? तो ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। यह किस अंडमान में स्थित है? तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। किस अंडमान में स्थित है? साउथ अंडमान में स्थित है, राइट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग है। यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट किस में है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच है। लेकिन यदि डीपली पूछ लिया जाए तो ये लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। यदि आपसे पूछ लिया जाए डंकन पास, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डंकन पास किसके बीच है,
याद रखिएगा ये दक्षिण अंडमान, ठीक है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है, ठीक है। कौन है? डंकन पैसेज यानी डंकन पास, ठीक है। देखिए सभी फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मेरा तो यही कहना है कि आप एक कलम कॉपी उठाइए और सभी को नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी और किस नदी के बीच स्थित है? ताप्ती, चंबल, बेतवा या गंगा? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ताप्ती। देखिए सतपुड़ा, ठीक है, भारत के मध्य भाग में है। सतपुड़ा जो है भारत के मध्य भाग में है। क्लियर? सतपुड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, सतपुड़ा। इसके ऊपर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है और इसके नीचे ताप्ती नदी बहती है, यानी इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, यानी नर्मदा और ताप्ती की दरारी घाटियों में है। ठीक है, सतपुड़ा जो है ना राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसा होता है दोस्तों? जब बीच वाला भाग धस जाता है तो ये ब्लॉक पर्वत दोनों बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सतपुड़ा कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। कौन? धूपगढ़ है। धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है, राइट। देखिए अगला सवाल है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, थालेयर जलप्रपात तमिलनाडु या मीनमुट्टी जलप्रपात केरल? आंसर कीजिएगा। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना दोस्तों, कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ है? कर्नाटक में है। देखिए आप देख सकते हैं कुंचिकल फॉल्स है, कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, राइट। किस नदी पर है यदि आपसे पूछ लिया जाए? वराही नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। दोस्तों ज्योग्राफी का टॉप 15 MCQ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इस सेशन में मज़ा आ गया हो तो एक कमेंट कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तभी जो है आपको जो है मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।